डील पर बात नहीं बनी तो जंग की डेट कंफर्म हो गई। रमजान शुरू होते ही अब मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाला है सबसे बड़ा वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान का बचना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इस बार ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है जिससे ईरान ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट की नींद उड़ा दी है। ईरान अमेरिका में बारूदी तीर, मुमकिन नहीं समझौता, अब रण होगा। रमजान पर मिडिल ईस्ट में कयामत। ईरान के साथ कभी हां कभी ना के बीच अब जंग का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। रमजान से पहले ही अब ईरान के आसमान में कयामत मंडरा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फाइटर्स ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। ईरान के सामने अब करो या मरो के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। तस्वीरें कतर के पास अमेरिकी एयरबेस की हैं। फाइटर जेट की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका का आगे का प्लान क्या है। तस्वीरें जॉर्डन के मुफ्फाक सॉल्टी एयरबेस की बताई जा रही हैं, जहां जंग की आहट को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। पहले F-15 और अब अमेरिका की तरफ से खतरनाक F-35 की भी तैनाती कर दी गई है। मिडिल ईस्ट से आई तस्वीरों में 24 अमेरिकी F-15 दिखाई दे रहे हैं। इनमें 12 F-35A देखे जा सकते हैं और 12 A-10C की तैनाती भी दिखाई दे रही है। पहले कतर का अल उदैद एयरबेस और अब मुफ्फाक सॉल्टी एयरबेस। अमेरिका ने कतर के अल उदैद और जॉर्डन के मुफ्फाक सॉल्टी में अपनी जंगी बेड़ों की तैनाती कर दी है। तैयारी ऐसे वक्त में चल रही है जब दोनों तरफ से डील की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अमेरिकी गृह मंत्री मार्क रूबियो ने यह संकेत दिए हैं कि अब डील नहीं, सीधे रण होगा, क्योंकि ईरान ने समझौते के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका के पास 300 से ज्यादा F-35 विमान हैं, जिनमें से 35 विमान उसने मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिए हैं। इसका इस्तेमाल लंबी दूरी के गुप्त ठिकानों को टारगेट करने के लिए किया जाता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये रडार को भी चकमा दे सकता है। साथ ही ये सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से भी लैस है। इस जेट में BVR हथियार लगे हैं, जो मटियार जैसी खतरनाक मिसाइलों को आसानी से निपटा सकते हैं। F-35 वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। ये एक ही वक्त में सेना के तीनों यूनिट से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। हालांकि वॉर की तैयारियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुली चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के अड़ियल रुख की वजह से हमें B-2 बम वर्षक विमान भेजने पड़े। इधर अमेरिका तैयार है, उधर ईरान ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर कोई गुस्ताखी की तो उसकी तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। खामेनेई ने साफ कर दिया है कि ये रमजान अमेरिका पर भारी पड़ेगा। ईरान ने अपने समुद्री इलाकों में जंगी बेड़ों के साथ युद्ध अभ्यास किया है। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी बार है कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच ईरान ने अपने जंगी बेड़ों का टेस्ट किया है। होर्मुज स्ट्रेट में हुए शक्ति प्रदर्शन ने मिडिल ईस्ट ही नहीं, अमेरिका में भी हलचल मचा दी है। ईरान की तैयारी कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका अब तक यही समझ रहा था कि खलीफा लापता है, लेकिन होर्मुज घाटी में उसके युद्ध अभ्यास ने अमेरिका के साथ ही ईरान की भी नींद उड़ा दी है। वहीं ईरान की क्योम मस्जिद पहुंचे ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीरें साफ संकेत दे रही हैं कि अब याचना नहीं, रण होगा। खबरें ये भी हैं कि खामेनेई ईरान के पवित्र शहर कोम से जंग का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने हाल ही में यहां दौरा किया था। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि इतिहास में सुप्रीम लीडर जब जब कोम पहुंचते हैं तो अक्सर उसके बाद ईरान कोई बड़ा ऐलान करता है या सैन्य कार्रवाई की शुरुआत होती है। उदाहरण के तौर पर जून 2025 में अमेरिका इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस से पहले भी सुप्रीम लीडर ने इसी श्राइन का दौरा किया था। अमेरिका और ईरान की तैयारियों के बीच मिडिल ईस्ट में अभी से कयामत की आहट है और जानकारों का कहना है कि यह रमजान ईरान पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।